हेलो स्टूडेंट्स, मैं ये दूसरी वीडियो नेशनल इनकम चैप्टर 1 से बना रही हूँ। पहली वीडियो में मैंने आपको नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम को समझाया था और साथ ही टाइप्स ऑफ गुड्स को भी एक्सप्लेन किया था। आज मैं उसके आगे के कुछ पॉइंट्स और समझा रही हूँ। आप ये सारा कार्य समझकर कॉपी में कर लेना और यदि किसी तरीके का कोई भी आपको डाउट हो तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे या रेखा शर्मा मैडम से पूछ सकते हैं। और बुक के लिए भी मैंने आपको बोला था कि TR जैन एंड BK औरी की आप बुक्स खरीद लीजिए, ठीक है। और उन बुक्स को अच्छे से स्टडी करो, चैप्टर वाइज। कुछ क्लासें आपकी ऑनलाइन हो रही हैं और कुछ चैप्टर्स की जो है क्लासें मैं भी वीडियो के माध्यम से आपके पास भेजती रहूंगी। और जो भी आपको किसी तरीके की यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बेझिझक ग्रुप में मुझसे और रेखा शर्मा मैडम से पूछ सकते हो। आज जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ बेटा, जो उस दिन पढ़ाए थे उसके अगले वाला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट, निवेश, ठीक है। इसकी जो डेफिनेशन आपके इन पर भी आ रही है, ये है वैल्यू ऑफ एडिशन मेड to the physical stock of capital during a period of time, financial year is called investment. It is also called capital formation. इसका मतलब है कि पूंजी उत्पादन का महत्वपूर्ण साधन है। पूंजी मानव निर्मित वस्तुओं का स्टॉक होती है। एक वर्ष के दौरान पूंजीगत स्टॉक जैसे इमारतें, उपकरण और भंडार आदि में होने वाली वृद्धि को निवेश या इन्वेस्टमेंट कहते हैं। यदि हम इसको दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, निवेश पूंजी के स्टॉक में वृद्धि की एक प्रक्रिया है। निवेश को पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन भी कहा जाता है। इस प्रकार निवेश को निम्न प्रकार से हम इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, जैसे कि I इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, निवेश, K का मतलब कैपिटल और डेल्टा K का मतलब है एक वर्ष में पूंजी के स्टॉक में परिवर्तन, मतलब चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इन अकाउंटिंग ईयर। और इसको हम कैपिटल इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास जिसको कहते हैं हम। तो मूल्यह्रास का मतलब होता है कि कोई भी मशीनरी है, यदि हम उसको अपनी फर्म में लगाते हैं तो उसमें कुछ जो भी हमारा टियर एंड बियर मतलब सामान्य तरीके से टूट फूट यदि होती है तो उसको हम मूल्यह्रास जो है, डिप्रिसिएशन जो है वो कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है कि सामान्य टूट फूट या अनुमानित अप्रचलन के कारण अचल परिसंपत्तियों के मूल्य में गिरावट को मूल्यह्रास या अचल पूंजी का उपभोग कहते हैं। जैसे कि उत्पादन प्रक्रिया के दौरान अचल पूंजी जैसे मतलब मशीन है, इमारतें हैं का प्रयोग किए जाने के कारण उनमें टूट फूट एवं गिरावट होती है, तो उनके मूल्य में जो है वो कमी आ जाती है। जैसे नॉर्मल बियर एंड टीयर, तो जो भी हमारे जैसे मशीन है, कोई प्रोडक्शन हो रहा है तो उनके औजार है यानी उनकी फैक्ट्री, उनसे लगातार हम जब प्रोडक्शन करते हैं तो अंडरस्टूड है कि उनमें कुछ न कुछ तो कमी आएगी। जो कमी आती है उसी को हम एक तरीके से स्थायी पूंजी का उपभोग कहते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी डेप्रिसिएशन में आ जाती हैं। दूसरा है आपका अनुमानित अप्रचलन। अप्रचलन का मतलब है कि जैसे मान लो कि पहले टाइप्स राइटर जो होते थे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रही हूँ, उनका प्लांट था बनाने का, लेकिन जब से हमारे कंप्यूटर की तकनीक आई है, टेक्नोलॉजी आई है, तब से टाइप राइटर का प्लांट जो है वो बेकार हो गया, क्योंकि अब उसको कोई नहीं खरीदता ही नहीं है, तो मार्केट से आउट हो चुका है। इसके बाद में थर्ड पॉइंट है आपका सकल निवेश, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और साथ में ही आपका नेट इन्वेस्टमेंट। तो इन दोनों पॉइंट्स को मैं एक साथ ही समझाऊंगी। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब टोटल एडिशन मेड टू फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इसी तरीके से आपका नेट में आता है नेट एडिशन मेड ऑफ द रियल स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम। तो इन दोनों को मैं एक ही एग्जांपल से आपको समझा रही हूँ कि जैसे ग्रॉस और नेट, मान लो कि हम 1 मीटर कोई भी कपड़ा लेते हैं तो वो हमारा वो कपड़ा जो है वो ग्रॉस है, ठीक है। और उस कपड़े से हम एक ब्लाउज बनाते हैं, तो जो ब्लाउज बनकर के तैयार हो गया वो तो नेट हो गया, क्योंकि वो ब्लाउज
जो हमने बनाया वो नेट हो गया और उसमें जो कतरन बची वो हमारा जो है वो डेप्रिसिएशन हो गया। तो ये है नेट, जो ग्रॉस है उसमें डेप्रिसिएशन जो है वो इंक्लूड होती है, क्योंकि 1 मीटर कपड़ा उसके अंदर डेप्रिसिएशन है, मूल्यह्रास है उसके अंदर। और जब हमने उसको ब्लाउज बना लिया, उसकी कतरन अलग कर दिया, तो हमारा नेट रह गया और ग्रॉस में से नेट निकाल लिया, तो हमारे इसका मतलब है जो कतरन जो है वो अलग हो गई। तो इसका मतलब है कि हमने उसमें से मूल्यह्रास को जो है वो माइनस कर दिया, डेप को जो है वो हमने माइनस कर दिया। तो ये दोनों में अंतर। सकल का मतलब 1 मीटर कपड़ा और नेट का मतलब उसमें से ब्लाउज बनाकर हमने निकाली और कतरन को हमने जो वो फेंक दिया। तो नेट हम निकालेंगे तो मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन को हम माइनस कर देंगे और ग्रॉस होगा, ग्रॉस पर हम दोबारा जाएंगे नेट से तो हम उसको उसमें प्लस कर देंगे, किसको, मूल्यह्रास को, डेप्रिसिएशन को। तो ये दोनों की डेफिनेशन है और ये दोनों जो है वो आप आराम से इसको समझ गए होंगे। एक कपड़े का मैंने जो एग्जांपल दिया है, ठीक है। और इसके आगे जो है आपका स्टॉक और प्रवाह, ठीक है। स्टॉक और फ्लो। स्टॉक का मतलब होता है आपका एक तरीके से कि स्टॉक एक पर्टिकुलर, इसमें आपने देखा होगा इसमें लिखा भी है, स्टॉक में लिखा है कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम आर कॉल्ड स्टॉक वेरिएबल, ठीक है। जैसे ऐसे मनी, ठीक है, इस तरीके से इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं। और फ्लो का मतलब है कि इसमें यह मेजर ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम। आप इन दो वर्ड्स और ये हैं, इनसे आप पहचान सकते हो कि क्या हमारा फ्लो है और क्या हमारा स्टॉक है। स्टॉक का मतलब है कि मान लो आप पानी की टंकी का ही एग्जांपल ले सकते हो कि 1000 लीटर की पानी की टंकी और हमने उसको फुल कर दिया, भर दिया पानी से, तो मतलब 1000 लीटर पानी आपके पास उसमें मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इकट्ठा हो गया, स्टोर हो गया, तो उसको हम स्टॉक कहेंगे। और उसी में से हम एक टंकी के माध्यम से पानी थोड़ा थोड़ा निकालना शुरू करते हैं, तो वो हमारा फ्लो है। इसी तरीके से बैंक में आपने 2000 रुपए डिपॉजिट कर दिए तो वो आपका स्टॉक है, और 2000 में से आपने निकालना शुरू कर दिया, मान लो आपने पहले 200 निकाल लिए, फिर आपने 300 निकाल लिए, तो यही आपका फ्लो है। तो इस तरीके से हम दोनों डेफिनेशंस को जो है वो समझ सकते हैं और ये बहुत इजी है मेरा समझाने का तरीका, और मैं इसको कोशिश करती हूँ कि आप इसको अच्छे से समझ सकें। यदि फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, विद एग्जांपल आपको फिर समझाया जाएगा। यदि आपकी समझ में नहीं आया होगा तो थैंक्स।